हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था 2.1 एक्सरसाइज और 2.2 एक्सरसाइज, और साथ में मैंने बताया था कि फैक्टर मेथड से किस तरीके से हम x की वैल्यू निकालते हैं। इसकी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी। और यदि हमें x की वैल्यू दे रखी होती है तो किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालते हैं, इसको निकालने की भी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक लास्ट वीडियो में बताई थी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम में किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से आपको वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। देखो दोस्तों, आपको पता है कि चैप्टर नंबर 2 की जो इक्वेशन होती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू जीरो की फॉर्म में होती है। यहाँ पर ए बी सी क्या होते हैं? ए बी सी कॉन्स्टेंट होते हैं जो एग्जाम में दे रखे होते हैं। अब यहाँ पर आपको दो फॉर्मूले और ध्यान रखने हैं। आपको पता है कि पहले वाला जीरोस अल्फा कहलाता है और सेकंड वाला जीरोस बीटा कहलाता है। यदि हम अल्फा और बीटा को ऐड करते हैं तो इक्वल में माइनस का बी अपॉन ए ये फॉर्मूला बन जाता है। बी का मतलब ये वैल्यू होती है और ए का मतलब स्टार्टिंग की वैल्यू होती है। ठीक है। इसके बाद जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा फॉर्मूला बनता है सी अपॉन ए। सी का मतलब ये वैल्यू होती है और ए का मतलब ये स्टार्टिंग की वैल्यू होती है। अब ये फॉर्मूले यूज़ कहाँ पे करने हैं? तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है के का मान निकालने के लिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है एम का मान निकालने के लिए, या ए या बी या किसी का भी मान निकालने के लिए आता है। तो फिर हमको यहाँ पे ये वाले फॉर्मूले यूज़ करने पड़ते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस बता रहा हूँ और उनको सॉल्व करने का मैं आपको मेथड भी बताऊँगा कि उनको सॉल्व कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आपको बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा होगा। इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा है, मैं इसकी हिंदी मीनिंग आपको बता रहा हूँ तो आप उसको ऑब्जर्व कर लेना। क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। और यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन 10 है, सेकंड ऑप्शन माइनस का 10 है, थर्ड ऑप्शन 5 है, फोर्थ ऑप्शन माइनस का 5 है। तो इसको करना कैसे है? तो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन है। इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में के, और यहाँ पर कहते हैं कि इसका एक शून्य अंक 2 है। शून्य अंक आपको पता है x की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 दे रखी है और यहाँ पर हमको k का मान निकालना है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको x की जो वैल्यू दे रखी है 2, आपको x की वैल्यू सिर्फ इस इक्वेशन में रखनी है और इक्वल में पुट करना है 0। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दे रखी है और हमें यहाँ पे 0 यानी कि शून्य अंक की वैल्यू दे रखी है। शून्य अंक का मतलब x की वैल्यू होता है। तो आपको x की वैल्यू को सिर्फ इक्वेशन में रखना है और वहाँ से k का मान निकालना है। तो x का मान 2 हम इस इक्वेशन में रखेंगे। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आपको 2 पुट करना है, प्लस में k इज इक्वल टू 0। 2 का जो स्क्वायर है 4 होता है और यहाँ पे 3 इंटू 2 6 होता है, प्लस में k इज इक्वल टू 0। 4 और 6 को ऐड करोगे 10 आएगा, प्लस में k इज इक्वल टू 0। और k को निकालने के लिए आप 10 को उधर की साइड भेज दोगे। तो ये जो प्लस है यहाँ पे आके नेगेटिव बन जाएगा। तो k की वैल्यू आएगी -10, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो आपको बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन नंबर सेकंड दिख रहा है। इसमें लिखा हुआ है, इफ वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज माइनस का 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये भी सेम क्वेश्चन है, बट आपको यहाँ पे इक्वेशन k की फॉर्म में दे रखी है। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूँ k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, और यहाँ पे जो आपको शून्य अंक यानी कि 0 की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है माइनस की 3, और आपको क्या करना है? k का मान निकालना है। तो मैंने बताया था कि x को इक्वेशन में रखोगे और इक्वल में पुट करोगे 0, तब जाकर के k की वैल्यू आएगी। तो माइनस का 3 x के प्लेस पे पुट करना है। ऐसे यहाँ पर भी माइनस का 3 पुट करना है और प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। फिर आपको पता है कि यहाँ पर जो 3 का स्क्वायर है वो 9 होता है। k को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 क्या आएगा, और फिर आपको सिंबल को मल्टीप्लाई करना है। ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, और प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद हमें क्या करना है? इस ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो 9 को k से करेंगे 9 क्या आएगा, 9 को 1 से करेंगे माइनस का 9 आएगा, माइनस का 3k प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। फिर आपको k और k वाली वैल्यू को ऐड करना है, नंबर और नंबर को ऐड करना है। तो यहाँ पर 9k प्लस का है, 3k माइनस का है।
तो 9 में से 3 गया, ये 6k हो गया। उसके बाद ये माइनस का 9 है और ये प्लस का 1 है। आपको पता है माइनस और प्लस हमेशा माइनस होता है, तो 9 में से 1 गया 8। फिर यहाँ पे सिंबल की बात करें तो सिंबल हमेशा बड़ी संख्या के आगे वाला आता है। 9 बड़ी है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा और इक्वल में 0। तो 6k आपको 8 को उधर भेजना है, क्योंकि ये माइनस का 8 है तो वहाँ पर जाकर प्लस का बन जाएगा। और फिर ये मल्टीप्लाई में जो 6 है इसको नीचे भेज के डिवाइड कर देना, तो आपकी जो k की वैल्यू आएगी वो आएगी 8/6, और ये 2 से कट हो रहा है, तो यहाँ पे जो k की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4/3। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है 4/3 वो करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है इफ x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल x² + 3x + k देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन 10 है, सेकंड ऑप्शन माइनस का 10 है, थर्ड ऑप्शन 5 है, फोर्थ ऑप्शन -5 है। देखो इसमें और पहले वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। पहले वाले क्वेश्चन में हमको x की वैल्यू दे रखी थी, बट इस वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू नहीं है, आपको फैक्टर दे रखा है। क्या फैक्टर है? x - 2 फैक्टर है। किसका फैक्टर है? तो ये इक्वेशन दे रखी है x² प्लस में 3x प्लस में k का फैक्टर है। आपको यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान रखना, जब आपको फैक्टर देगा, आपको x की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो पहले आप यहाँ से x की वैल्यू को निकालो। तो आप क्या करो, इक्वल में 0 पुट करो, माइनस को भेज के प्लस कर दो, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। और ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन की तरह बन गया। आपको x का मान 2 पता है, सिर्फ आपको इक्वेशन में रखना है और इक्वल में 0 पुट करना है। तो यहाँ पर आएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पर आएगा इंटू में 2 प्लस में k = 0। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये 6 हो गया, प्लस में k = 0। 6 और 4 10 हो गया, प्लस में k = 0, और 10 को बेच के नेगेटिव कर देंगे हम, तो k की वैल्यू आ गई नेगेटिव की 10, यानी कि इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है माइनस का 10 वो करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक द्विघाती समीकरण बताओ जिसके शून्य अंक -3 और 4 है। आपको पता है शून्य अंक 0 का मतलब अल्फा और बीटा होता है, तो पहले वाले की जो वैल्यू है वो नेगेटिव की 3 है और सेकंड वाले की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव का 4 है। आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। आपको फॉर्मेट मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा = 0। आपको यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पता है, अल्फा की जो वैल्यू है वो -3 है और बीटा की वैल्यू प्लस का 4 है। अल्फा की वैल्यू -3 है और बीटा की वैल्यू प्लस की 4 है, इक्वल में 0 आ गया। आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करना। आपको पता है प्लस और माइनस हमेशा माइनस होता है, तो 4 में से 3 को माइनस करना 1 आएगा, यहाँ पर x भी आता है, और फिर यहाँ पे 4 × 3 करोगे 12 आएगा, और ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस हो गया नेगेटिव, इक्वल में 0। फिर आप क्या करोगे, x² लिखना है। आपको पता है कि x को 1 से मल्टीप्लाई करने पर x आएगा, और यहाँ पर आएगा नेगेटिव का 12, इक्वल में 0। तो x² - x - 12 ये हमारी इक्वेशन बन रही है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर है, ठीक है, इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आएगा नन। नन का मतलब ऐसा इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो दैट्स व्हाई इसका आंसर है नन। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 भी बोर्ड पे आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी कि द्विघाती समीकरण दे रखा है, x² 99x प्लस में 127 = 0। और आपको पता है कि इसमें पावर मैक्सिमम 2 है, तो 2 ही वैल्यू आती है। और यहाँ पे पूछा हुआ है कि जो 0 आप निकालोगे वो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, या इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इसमें 2 वैल्यू आती है ना, एक वैल्यू बड़ी होती है और दूसरी वैल्यू छोटी होती है। फिर मैंने आपसे कहा था लास्ट वीडियो में साइन को चेंज करना है, ये जो प्लस होता है ये माइनस बन जाता है, और बाद वाला साइन चेंज होगा या नहीं होगा ये पहले वाले पर डिपेंड करता है। क्योंकि पहले वाले पे पॉजिटिव है तो बाद का सिंबल अपने आप ही चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पर पहले वाला भी नेगेटिव आ रहा है
सेकंड वाला भी नेगेटिव आ रहा है, यानी कि दोनों जीरोस की वैल्यू नेगेटिव फॉर्म में होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट है, बोथ नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। 6 वाला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसमें कहता है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 4x² माइनस 5x माइनस 1। हमको एक इक्वेशन दे रखी है और उस इक्वेशन के दो शून्यक दे रखे हैं अल्फा और बीटा। तो इक्वेशन हमारे पास है 4x² माइनस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है और यहाँ पे अल्फा और बीटा इसके दो जीरोस हैं। तो पहले हम यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालते हैं। मैंने आपको बताया था कि 4 का फैक्टर 2 इंटू 2 होता है और 4 का फैक्टर 4 इंटू 1 भी होता है और 1 का फैक्टर जो है ओनली 1 इंटू 1 होता है और तो कुछ इसका फैक्टर बनता नहीं है। फिर मैंने कहा था कि यदि हम 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4 आ रहा है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आ रहा है, तो 4 और 1 का जो सम आएगा वो 5 आएगा और हमें बीच में 5 चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले वाली वैल्यू तो 4 आएगी क्योंकि बड़ी वैल्यू को हम स्टार्टिंग में लिखते हैं और जो सेकंड वाली वैल्यू है 1 वो बाद में आएगी बिकॉज छोटी वैल्यू को बाद में लिखते हैं। फिर मैंने कहा था साइन चेंज करने का सिस्टम लगाना है। तो क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है तो नेगेटिव का उल्टा ये पॉजिटिव बन जाएगा और बाद में नेगेटिव है और मैंने कहा था यदि स्टार्टिंग में नेगेटिव होता है तो बाद के साइन चेंज नहीं करने, तो ये नेगेटिव सेम का सेम रहेगा। और लास्ट का स्टेप और है कि हमें स्टार्टिंग के नंबर को डिवाइड करना है, इससे भी डिवाइड करना है, इससे भी डिवाइड करना है। तो ये कैंसिल करने पर पॉजिटिव 1 आ रहा है और इसको हमें डिवाइड नहीं करना, माइनस का 1/4। तो यहाँ पे x की दो वैल्यू आ रही है, ये पहले वाला अल्फा होता है और सेकंड वाला बीटा होता है। ठीक है, फिर इसमें आगे कह रहा है बताओ कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा का स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें कहता है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस में अल्फा बीटा का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रखी है। तो हमें पता है कि अल्फा की वैल्यू आ रही है 1, तो हमको यहाँ 1 पुट करना है। उसके बाद बीटा की वैल्यू आ रही है नेगेटिव का 1/4, तो यहाँ पर हमको नेगेटिव का 1/4 पुट करना है। ठीक है, उसके बाद अल्फा की वैल्यू 1 आ रही है तो हमको यहाँ पे 1 पुट करना है और बीटा की वैल्यू नेगेटिव का 1/4 है और हमको क्या करना है क्योंकि बीटा के ऊपर स्क्वायर है तो हमको यहाँ पे स्क्वायर लगा देना है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस के 1/4 को आपको सेम का सेम लिखना है अभी। उसके बाद हम यहाँ पर देखें तो हमें पता है कि माइनस के 1 का स्क्वायर 1 होता है और 4 का जो स्क्वायर है वो 16 होता है, यानी कि ये जो स्क्वायर है वो दोनों के ऊपर है। वो स्क्वायर नेगेटिव 1 के ऊपर भी है और वो स्क्वायर 4 के ऊपर भी दे रखा है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे 1 को -1 से करेंगे तो माइनस का 1 आएगा और यहाँ पर हम 1 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 16 आ रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो आपको याद होगा सॉल्व कैसे करते हैं। हम यहाँ पे नीचे की जो वैल्यू होती है इसको एलसीएम ले सकते हैं या इसको मल्टीप्लाई करके भी हम आंसर निकाल सकते हैं। आप एलसीएम मत लेना, आप मल्टीप्लाई करना। तो 4 और 16 का मल्टीप्लीकेशन 64 होता है। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 16 को नेगेटिव 1 से करने पे 16 आएगा, 4 को प्लस के 1 से करने पे 4 आएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 16 में से 4 को माइनस करना 12 और नीचे 64 सेम है और आपको पता है कि सिंबल हमेशा बड़ी संख्या के आगे वाला आता है। तो यहाँ पे जो 16 है वो बड़ी संख्या, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। फिर आपको चेक करना है कि 12/64 ऐसा इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसका मतलब ये है कि इसको हमें कट करना पड़ेगा। और ये कट किससे हो रहा है, ये कट 4 के टेबल से हो रहा है। ये 3 बार में कैंसिल होता है और ये जो है 16 बार में कैंसिल होता है। तो हमारा आंसर आएगा नेगेटिव का 3/16 और इसमें एक ऑप्शन नंबर बी है, नेगेटिव 3/16। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें लिखा है अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल x² माइनस 5x प्लस 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो देखो इसमें करना क्या है, इसमें हमें इक्वेशन दे रखी है और इक्वेशन है x² माइनस 5x प्लस 4 इक्वल में 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन है और आपको यहाँ पे कहता है कि इसके दो जीरोस जो हैं वो अल्फा है और सेकंड जीरो जो है बीटा है। और आपसे कहता है इसमें बताओ कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा और माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, आपको इसकी वैल्यू पूछ रखी है। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व करो। आपको पता है कि अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा होता है।
फिर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बीटा को 1 से करने पर बीटा आ रहा है, अल्फा को 1 से करने पर अल्फा आ रहा है, और यहाँ पर सेम है 2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया है। अब आपको मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में एक फॉर्मूला बताया था, और वो फॉर्मूला था अल्फा और बीटा का सम हमेशा नेगेटिव का b अपॉन ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा का सम हमेशा c अपॉन ए होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक करो, यहाँ पर अल्फा इन प्लस बीटा आ रहा है, या बीटा प्लस अल्फा बोल दो या अल्फा प्लस बीटा बोल दो, एक ही बात होती है। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, नेगेटिव का b अपॉन ए होती है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, c अपॉन ए होती है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, c अपॉन ए होती है। तो आपको यहाँ पे c अपॉन ए सेम रख देना है। फिर आपको पता है कि a से a तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, नेगेटिव b अपॉन c बचा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेगेटिव का b अपॉन c और माइनस में 2 इंटू में c अपॉन a। यहाँ तक हो गया। अब आपको यहाँ पे से वैल्यू पुट करनी है। हम यहाँ पर देखें तो b की जो वैल्यू है वो नेगेटिव की 5 है, हमको सिंबल के साथ लेके चलना होता है। तो यहाँ पे हम नेगेटिव का 5 पुट करेंगे, और यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू प्लस की 4 है। उसके बाद c की वैल्यू 4 दे रखी थी, और a की वैल्यू हम देखें तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 होगा। तो यहाँ पर आपको 1 पुट करना है। फिर सॉल्व करना, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, 5/4 हो गया, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा। फिर मैंने कहा था इसको सॉल्व करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, आप मल्टीप्लाई से सॉल्व करना। तो 4 और 1 को मल्टीप्लाई करने पर 4 आ रहा है, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 को 1 से करने पर 5 आएगा, और 8 को 4 से करने पर 32 आएगा। फिर आपको पता है कि 5 के आगे क्या है, प्लस है, और प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो आप 32 में से 5 को माइनस करना, तो 27 आ रहा है, और क्योंकि यहाँ पे 32 बड़ी है तो बड़ी संख्या के आगे वाला सिंबल हम लगाते हैं। तो नेगेटिव 27/4, यानी कि इसमें जो ऑप्शन नंबर दे रखा है आपको, बी वाला ऑप्शन, वो करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिख रहा है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल 5x² - 7x + 1। आपको एक इक्वेशन दे रखी है, उसके दो जीरोस दे रखे हैं, अल्फा और बीटा। कह रहे बताओ क्या वैल्यू होगी 1/अल्फा + 1/बीटा की। तो ये भी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको इक्वेशन दे रखी है 5x² माइनस में 7x प्लस में 1, और आपसे कहते हैं कि 1/अल्फा और 1/बीटा की वैल्यू बताओ। तो हमको क्या करना है, पहले हमें इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना होता है। तो अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा हो गया। फिर आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बीटा को 1 से करेंगे तो बीटा आ रहा है, अल्फा को 1 से करने पर अल्फा आ रहा है। ठीक है, और ये करने के बाद आपको फॉर्मूले यूज़ करने हैं। आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव का b अपॉन ए होती है, और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू होती है वो c अपॉन ए होती है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे a से a को कैंसिल करो, यहाँ पर बचा है b अपॉन सी। तो b की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव की 7, तो आपको यहाँ पे नेगेटिव 7 पुट करना है, और c की वैल्यू कितनी है, प्लस की 1, तो आपको यहाँ प्लस का 1 पुट करना है। फिर आपको पता है माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस, और नीचे 1 लिखो ना लिखो एक ही बात होती है। तो इसका जो आंसर आएगा वो 7 आएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है सी वो करेक्ट है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, और 9 क्वेश्चन लिखा हुआ है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल 6x² प्लस x - 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। देखो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन है 6x² माइनस प्लस में x माइनस में 2, और आपको कहता है कि अल्फा अपॉन बीटा प्लस में बीटा अपॉन अल्फा, इसकी वैल्यू क्या होगी, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना। आपको पता है कि अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई जो होता है वो अल्फा इंटू बीटा होता है। फिर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना, अल्फा को अल्फा से करेंगे तो अल्फा का स्क्वायर, बीटा को बीटा से करेंगे तो बीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आपको फॉर्मूले पता है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये दो फॉर्मूले आपको पता है। तो अल्फा इंटू बीटा की तो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं c अपॉन ए, बट हमको ये नहीं पता कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। तो पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप तो ये होगा कि आप अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को चेंज करो अल्फा प्लस बीटा में, तभी जाकर के आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास 9th में, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर।
ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। तो आपको यहाँ पे चेक करना है ये a का स्क्वायर है और ये b का स्क्वायर है, तो आप इस फॉर्मूले में रखना। तो इस फॉर्मूले में रखने के बाद वैल्यू आएगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। ए का मान अल्फा है, बी का मान बीटा है, तो मैंने उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू को अरेंज कर दिया और नीचे वैल्यू सेम की सेम है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब आपको पता लग गया कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव की बी अपॉन ए होती है, ऊपर स्क्वायर सेम का सेम रहेगा। फिर आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए होती है, ये भी सेम का सेम रहेगा और नीचे भी सेम है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए होती है, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन में ऑब्जर्व करना है, इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू पुट करनी है। आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जो b की वैल्यू है x के आगे कुछ भी नहीं है तो 1 होता है, तो यहाँ पे b की वैल्यू 1 हो गई और a की वैल्यू कितनी है, सबसे आगे हम देखें तो 6 आ रहा है, तो a की वैल्यू यहाँ पर 6, ऊपर आएगा स्क्वायर बिकॉज स्क्वायर लिखा हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पर चेक करें c और a, c की वैल्यू कितनी है माइनस की 2, यहाँ पे c की वैल्यू है, ठीक है। और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव की 6 है, मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। फिर इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, c अपॉन a से। c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू नेगेटिव की 2 है और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू यहाँ पर 6 हमको दे रखी है। यहाँ तक सबको समझ आ गया। अब इसके आगे वाला मैं स्टेप आपको बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है, ठीक है। तो ये स्क्वायर -1 के ऊपर भी है, तो आपको पता है -1 का जो स्क्वायर होता है वो प्लस का 1 होता है, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी प्लस की 1। फिर आपको पता है यहाँ पे जो स्क्वायर है वो 6 के ऊपर भी है, तो 6 का जो स्क्वायर होता है वो 36 होता है। फिर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 2 को 2 से करना, 4 आ रहा होगा, ठीक है। और नीचे 6 है तो 6 को सेम रहने देना। फिर आप माइनस माइनस करो, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। पहले हम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम यहाँ पे साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस। और नीचे कितना आ रहा है, माइनस का 2/6, तो इसको जो है सेम का सेम लिख देना। अब यहाँ पर जो वैल्यू कट हो रही है उसको पहले कट कर दो। तो आपको पता है कि यहाँ पे 2 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 2/3 बार में कट हो गया और ये 2 के टेबल में आता है 1/3 टाइम्स में कट हो गया। तो वैल्यू आ रही है 1/36 प्लस की 2/3 और नीचे आ रहा है माइनस का 1/3, ठीक है। इसके बाद ठीक है, इसके बाद क्या करना है, आपको मैंने बताया था कि पहले हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम ऊपर देखें तो 36 और 3 को आप मल्टीप्लाई करो, जो कि आपका 108 आ जाएगा। फिर उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 को 1 से करेंगे 3 आ रहा है और 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा। और नीचे जो वैल्यू है माइनस की 1/3 उसको आप सेम का सेम ही लिख दो, ठीक है। फिर आप देखो 72 में 3 को जब हम ऐड करते हैं तो 75 आता है और उसके नीचे 108 है और सबसे नीचे माइनस का 1/3 है। फिर आपने एक रूल पढ़ा होगा कि जब भी कभी ऊपर 2 वैल्यू हो और नीचे भी 2 वैल्यू हमको दे रखी हो, तो आपको क्या करना है, इस बीच वाली वैल्यू को बीच वाले से मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाली वैल्यू को आपको सबसे ऊपर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना, तो 3 को सबसे ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, 75 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर देना और 108 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो मैंने यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद आप सॉल्व करो, 75 को 3 से मल्टीप्लाई करना, तो इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है, 225। और उसके बाद जो है नीचे आ रहा है आपका 1 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 108, ठीक है। और फिर इसको आपको कट करना है, ठीक है। इसके बाद आपको कट करना है, आपको पता है कि दोनों जो है वो 9 के टेबल में आ रहे हैं। ये जो है 25 बार में कैंसिल हो रहा है 9 के टेबल से और ये जो है 12 बार में कैंसिल हो रहा है 9 के टेबल से। तो हमारा आंसर आएगा माइनस का 25/12, यानी कि इसमें एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, वो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, इफ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन
और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4x² माइनस 8kx माइनस 9। ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। कह रहा है कि एक जीरो जो है दूसरे का नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव ऑफ अदर दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने कहा यदि पहले वाला जीरो 3 होगा तो सेकंड वाला नेगेटिव माइनस का 3 होगा। यदि पहले वाला जीरो 5 होगा तो सेकंड वाला नेगेटिव माइनस का 5 होगा, ऐसे बोल रखा है इसके अंदर। यदि पहले वाला जीरो अल्फा होगा तो सेकंड वाला जो जीरो होगा वो माइनस का अल्फा होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन की लाइन में ये लिखा हुआ है कि जो सेकंड वाला जीरो है वो पहले वाले का नेगेटिव है। सेकंड वाला जीरो पहले वाले का नेगेटिव है और ये जो सेकंड वाला जीरो है वो पहले वाले का नेगेटिव है। तो एक यदि अल्फा होगा तो सेकंड अपने आप ही नेगेटिव अल्फा बन जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि पहले वाला जो जीरो है, जो पहले वाला शून्य अंक है, उसकी वैल्यू अल्फा होगी। तो सेकंड वाले की वैल्यू क्या होगी? सेकंड वाले की वैल्यू होगी माइनस की अल्फा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? के की वैल्यू निकालनी है। आप चेक करो कि के आ कहाँ पे रहा है। सी पे तो के नहीं आ रहा और ए पर भी के नहीं आ रहा, ए आ रहा है बी वाली वैल्यू पर। तो इसका मतलब यह है कि हमको बी वाला फॉर्मूला यूज करना है। और आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का सम ही इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए होता है, यही फॉर्मूला होता है। आप चेक करो, पहले वाला जीरो अल्फा था और सेकंड वाला जो जीरो है वो माइनस का अल्फा है, और माइनस तो सेम रहता है। b की वैल्यू कितनी है? x के आगे जो कुछ भी होता है उसको b बोलते हैं, तो नेगेटिव का 8k ये हमारा b हो गया, ठीक है। और a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू यहाँ पर 4 हो गई। अब आपको पता है प्लस और माइनस माइनस होते हैं, तो अल्फा माइनस अल्फा हो गया। और यहाँ पर माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो ये प्लस का 8k हो गया, अपॉन में 4 हो गया। आपको पता है कि अल्फा से अल्फा कैंसिल होकर जीरो आएगा, तो यहाँ पर आएगा 8k अपॉन में 4, और 4 से 8 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो 0 इज इक्वल टू 2k आ गया। और आपको पता है कि ये k मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड बन जाता है, तो 0 को 2 से जब आप डिवाइड करोगे तो k की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर है बी 0 वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखना। 11 में लिखा हुआ है इफ द सम ऑफ जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल kx² प्लस 2x प्लस 3k इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। हमारे पास एक इक्वेशन है kx² प्लस में 2x प्लस में 3k, ठीक है। और इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें कह रहा है सम ऑफ जीरोस, जो सम है मतलब कि जो योगफल दे रखा है शून्य अंक का, वो इक्वल है टू देयर प्रोडक्ट, उनके गुणनफल के बराबर है, ठीक है। तो आपसे कहता है कि k का मान निकालो। तो आपको पता है कि सम का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, और आपको पता है कि प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला नेगेटिव का b अपॉन ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c अपॉन ए होता है। a से a कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? नेगेटिव का b इक्वल में c बचा। अब आप इक्वेशन में चेक करो, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है। नेगेटिव तो सेम का सेम रहेगा, और b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू प्लस की 2 है, ठीक है। और c की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू 3 के दे रखी है। आपको k का मान निकालना है, तो ये जो मल्टीप्लाई में है वो नीचे आके डिवाइड बनेगा, तो माइनस का 2/3 इज इक्वल टू में k। तो आपकी जो k की वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव की 2/3 आ रही है। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है, माइनस का 2/3, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा 24 है, अल्फा इंटू बीटा 8 है, तो बताओ कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेक्ट है। तो आपको यहाँ पर दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा का जो सम है वो 24 है, और अल्फा माइनस बीटा का जो डिफरेंस दे रखा है वो आपको 8 दे रखा है। और आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे इक्वेशन चेक करनी है। तो पहले आप इक्वेशन को निकालने के लिए अल्फा बीटा निकालोगे, तो कैसे करना है? ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है। आप क्या करो, आप ना दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। आप ऐड करो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को और इक्वेशन नंबर सेकंड को। तो इक्वेशन फर्स्ट थी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 24, और इक्वेशन नंबर सेकंड थी अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 8। आप इनको ऐड करना। ऐड कैसे करोगे? देखो, अल्फा और अल्फा 2 अल्फा हो गया, बीटा प्लस का है बीटा माइनस का है तो कैंसिल हो गया, और 24 और 8 का जो सम आएगा वो 32 आ गया। और ये जो मल्टीप्लाई है वो नीचे आके डिवाइड बनता है, तो अल्फा की वैल्यू आएगी 32/2 यानी कि 60, ठीक है। तो
तो अल्फा 16 आ गया। अब अल्फा की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख देना, वहाँ से आप बीटा की वैल्यू निकाल देना। हम पहले वाले में रख रहे हैं, तो पहले वाली इक्वेशन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 24। आपको अल्फा की वैल्यू पता है 16, तो आप यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल देना। कैसे निकालोगे? 16 को इधर भेज देना, ठीक है, नंबर को नंबर की तरफ भेज देना, तो बीटा की वैल्यू आएगी 24 माइनस में 16 यानी कि 8। तो अल्फा की वैल्यू 16 है, बीटा की वैल्यू 8 है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इक्वेशन निकालना है। और याद करो मैंने आपको बताया था इक्वेशन का फॉर्मेट जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारे इक्वेशन का फॉर्मेट होता है। आपको वैल्यू पता है, अल्फा की जो वैल्यू है वो 16 है और बीटा की वैल्यू कितनी है? 8 है। अल्फा की वैल्यू 16 है और बीटा की वैल्यू 8 है, इक्वल में 0 आ गया। 16 में 8 को ऐड करो, तो ऐड करने पर ये 24 आएगा, तो 24x आ गया। और यहाँ पे आप इनको मल्टीप्लाई करो, तो इसका जो मल्टीप्लाई होता है 128 होता है, इक्वल में 0। यानी कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है वो एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस में 128 बन रही है, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड वाला करेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है अल्फा और बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। आपको एक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 3, और इसके अंदर है क्या? तो इसके अंदर ना अल्फा और बीटा दो जीरोस हैं। तो पहला जीरोस अल्फा है और सेकंड जीरोस बीटा है, ठीक है, ये आपको बता रखा है। कह रहा है फाइंड द पोलिनोमियल। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। आपको क्या करना है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, और उस इक्वेशन के जो जीरोस हैं वो दे रखे हैं अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2, ठीक है। यानी कि आप जो नई इक्वेशन निकालोगे उसमें आपको अल्फा प्लस 2 करना है और बीटा प्लस 2 करना है। तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप तो ये होगा कि आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू नहीं पता, तो आप पहले अल्फा और बीटा की वैल्यू को निकालना इससे। तो कैसे करते हैं आपको बताया था मैंने कल की क्लास में कि इसके फैक्टर करो 3 इंटू में 1 आ रहे हैं, ठीक है, और 3 और 1 का डिफरेंस 2 होता है, यानी कि एक आंसर 3 होगा, सेकेंड आंसर 1 होगा। फिर आपको साइन चेंज करना है, ये नेगेटिव का उल्टा पॉजिटिव हो गया, और बाद के साइन चेंज होंगे या नहीं होंगे पहले वाले पे डिपेंड करता है। तो क्योंकि पहले वाला नेगेटिव है तो बाद के साइन चेंज नहीं होंगे, इसको पॉजिटिव करना है तो सेम का सेम। तो पहले वाली वैल्यू 3 आ गई और सेकंड वाली वैल्यू भी 1 आ गई, ठीक है। आपको अल्फा की वैल्यू पता लग गई, बीटा की वैल्यू पता लग गई, आप यहाँ पे रख दो। अल्फा की वैल्यू 3 प्लस में 2 करने पर यहाँ पे 1 0 5 आएगा। बीटा की वैल्यू 1 आ रही है और 2 करने पर यहाँ पे 3 यानी कि सेकंड 0 3 आएगा। आपको इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन का फॉर्मेट आपको पता है एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये आपका फॉर्मेट होता है, इक्वल में 0। तो आपको वैल्यू पता है ये 5 है, ये वाली वैल्यू 3 दे रखी है, तो आप यहाँ पे रख दो 5 प्लस 3, और यहाँ पे 5 इंटू 3 करना, इक्वल में 0। 5 और 3 कितना होता है? 8 होता है, तो ये 8x हो गया। 5 इंटू 3 15 होते हैं, यानी कि प्लस का 15 हो गया, इक्वल में 0। तो हमारी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 15 इज इक्वल टू 0। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है सेकंड वाला करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। देखो दोस्तों 14 क्वेश्चन में कहता है वन रूट ऑफ द पोलिनोमियल 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इज रेसिप्रोकल टू अनदर। देखो रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत्क्रम, एक शून्य अंक दूसरे का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। यदि मैं कहूँ आपसे कि पहले वाला जीरोस 5 होगा तो सेकंड वाला 1/5 हो जाएगा। यदि पहला जीरोस 3 होगा तो सेकंड वाला जीरोस 1/3 होगा। यदि पहले वाला 9 होगा तो सेकंड वाला 1/9 होगा। यानी कि दूसरे वाला जो जीरोस है पहले वाले का रिवर्स है, रेसिप्रोकल है। तो पहले वाला जीरोस और सेकंड वाला जीरोस रेसिप्रोकल है। यदि मैं कहता हूँ कि पहले वाला जीरोस अल्फा होगा तो सेकंड जो जीरोस होगा वो होगा 1/अल्फा। क्यों? क्योंकि पहले वाला जीरोस दूसरे वाले का रेसिप्रोकल है। तो इस क्वेश्चन में रेसिप्रोकल का मतलब आपको ये लेना है कि पहले वाला जीरोस अल्फा होगा तो सेकंड वाला 1/अल्फा होगा, ठीक है। आपको इक्वेशन दे रखी है क्वेश्चन नंबर 14 में। इक्वेशन है 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में k, ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। और मान लो आप कि पहले वाला जो जीरोस है वो है अल्फा, ठीक है, और सेकंड जो जीरो होगा वो बीटा नहीं लेना आपको, आपको पहले वाले का रिवर्स लेना है। तो पहले का रिवर्स 1/अल्फा हो गया।
पहला स्टेप कंप्लीट, पहले वाला अल्फा, सेकंड वाला 1/अल्फा। अब आप चेक करो कि आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है और ये लास्ट वाले नंबर पे आ रहा है, यानी कि सी पर आ रहा है। तो आपको पता है अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला C/A होता है। पहले वाला जीरोस अल्फा है, सेकंड वाला जीरोस 1/अल्फा है, इक्वल में सी की वैल्यू के दे रखी है और आपको पता है कि ए की वैल्यू के आगे 5 यानी कि यहाँ पर 5 आएगा। अल्फा से अल्फा कैंसिल हुआ तो यहाँ पर बचा 1 = k/5 और ये डिवाइड का मल्टीप्लाई बनेगा। तो 1 को 5 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, यानी कि k का आंसर 5 है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर है ए वो करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। 15 क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ दिस इक्वेशन इज 4। आपको एक इक्वेशन दे रखी है ax² -6x -6 और इसमें जो प्रोडक्ट की वैल्यू आपको दे रखी है वो दे रखी है 4 और कह रहे हैं बताओ ए की वैल्यू कितनी है। आपको पता है कि प्रोडक्ट का फॉर्मूला तो अल्फा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन होता है और ये इक्वल में 4 आपको दे रखा है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला C/A होता है और इक्वल में आपको 4 दे रखा है। आपको पता है कि C की वैल्यू -6 है, यहाँ पे पुट करना है। फिर आपको पता है कि A की वैल्यू यहाँ पर A ही है तो आपको A पुट करना है और इज इक्वल टू में 4। फिर आप क्या करोगे, डिवाइड मल्टीप्लाई बनेगा तो -6 इज इक्वल टू 4A हो गया और आप नंबर को हटा दो यहाँ से तो ये मल्टीप्लाई नीचे के डिवाइड बनेगा तो -6/4 इज इक्वल टू A हो गया। फिर आप यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देना तो ये 2 से कट हो गया। तो हमारा जो आंसर आएगा वो -3/2 आएगा। तो ये वैल्यू आपकी A की हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर A जो है वो करेक्ट है, -3/2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। 16 में कहता है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k इफ द पोलिनोमियल हैज सम ऑफ इट्स जीरो इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। देखो आपको एक इक्वेशन दे रखी है और इक्वेशन है x² -k + 6x प्लस में 2k + 1। ये आपको इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि जो सम है जीरोस का इज इक्वल टू, वो बराबर है किसके बराबर है, प्रोडक्ट का हाफ ऑफ प्रोडक्ट। हाफ का मतलब आधा करना है और प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि उनका गुणनफल। ये दे रखा है कि जो योगफल है वो गुणनफल का आधा है यानी कि 1/2 है। आप फॉर्मूला यूज करो, सम का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मतलब माइनस का B/A होता है और अल्फा इंटू बीटा का मतलब C/A होता है, ठीक है। फिर आप A से A को कैंसिल करो, फिर क्या बचा, नेगेटिव का B इज इक्वल टू 1/2 इंटू में C बचा। आप इक्वेशन को देख करके B और C की वैल्यू रख दो। तो B की वैल्यू कितनी है, x के आगे पूरा का पूरा B है तो माइनस का k + 6 ये आपकी B की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे C की वैल्यू पुट करो, C की वैल्यू ये रही इंटू में 2 ब्रैकेट में 2k + 1 ये आपके पास C की वैल्यू दे रखी है। आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो गया तो k + 6 बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 2k + 1 बचा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप k को अलग करो, संख्या को अलग करो। तो k को इधर भेज के नेगेटिव कर दो, संख्या को इधर भेज के नेगेटिव कर दो, प्लस की 1 यहाँ पे आके नेगेटिव बन जाएगी तो 6 - 1 हो गया। k को भेज के नेगेटिव कर देना तो 2k - में k, तो k की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 5। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर है C वो करेक्ट है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कह रहा है व्हाट विल बी द फैक्टर ऑफ द इक्वेशन। आपको इक्वेशन दे रखी है x² और प्लस में 3x माइनस में 10। ये आपके पास इक्वेशन है। आपसे पूछा है कि बताओ इसके फैक्टर क्या है। तो मैंने आपको तरीका बताया था शॉर्ट ट्रिक वाला, आप वो यूज़ करना। 10 का जो फैक्टर है 5 × 2 होता है ना। और 5 में 2 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। तो इसका मतलब पहली वाली वैल्यू 5 होगी और सेकंड वाली जो वैल्यू होगी वो 2 हो जाएगी। फिर आपको सिंबल चेंज करना है, ये प्लस है तो ये नेगेटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव पहले वाले पे डिपेंड करता है क्योंकि पहले वाला प्लस है तो बाद का सिंबल अपने आप चेंज होता है। तो नेगेटिव का उल्टा बन गया पॉजिटिव, ठीक है। ये हमारे x की वैल्यू आ गई और ये भी हमारी x की वैल्यू है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक जो वैल्यू है x की वो नेगेटिव की 5 है और एक जो वैल्यू है x की वो पॉजिटिव की 2 है। हमको फैक्टर निकालना है तो फैक्टर के लिए हमको नंबर को इधर लेके आना पड़ेगा। तो ये माइनस क्या बनेगा प्लस, तो ये हो गया हमारा x + 5 और ये प्लस क्या बनेगा माइनस,
तो ये हमारा हो गया x-2, यानी कि इसके दो फैक्टर हैं, पहला फैक्टर ये है और सेकंड फैक्टर ये है। तो इसमें एक ऑप्शन दे रखा है आपको, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला करेक्ट है, x+5 और x-2। ठीक है, देखो दोस्तों, आपका जो चैप्टर नंबर 2 है क्लास 10 का मैथमेटिक्स का, वो चैप्टर पूरा खत्म हो गया है। 2.1 आपकी हो गई, 2.2 भी आपकी हो चुकी है, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते थे एमसीक्यू टाइप के, वो भी मैंने आपको करा दिए। अब आपको जो भी डाउट हो तो आप वो डाउट कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लेना, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, और ऑल द बेस्ट सभी को।